नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30,000 खाली पदों को भरने के लिए नियुक्तियां निकाली जाएंगी। आज विभिन्न पदों पर नव नियुक्त अभ्यर्थियों को राज्य सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है। आज से आप सभी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब सभी नव नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौका था रांची के शहीद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। सीएम ने कहा कि यह प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा प्रदेश है। झारखंड की खनिज संपदाओं का उपयोग यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर, शोषित, पिछड़े सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों के सर्वांगीण विकास और उत्थान में किया जाए, तभी झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकेगा। सीएम ने 2454 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। दुमका में स्पेनिश महिला से हुए गैंग रेप मामले में झारखंड हाई कोर्ट गंभीर है। आज इस मामले में हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जज नवनीत कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किस तरह का एसओपी बनाया गया है, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, अगर कोई एसओपी बनाया है तो उसे पेश किया जाए, अगर नहीं बनाया गया तो भविष्य में क्या करने की प्लानिंग है, वहीं अब तक इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है, विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। यहाँ याद दिला दें कि बीते 1 मार्च की रात दुमका के हंसडीहा में पति के साथ वर्ल्ड टूर पर निकली स्पेनिश महिला के साथ गैंग रेप किया गया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुनहगारों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़िता को प्रशासन की तरफ से 10 लाख का चेक भी दिया गया है। झारखंड को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। आगामी 12 मार्च को रांची से तीसरी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। ये ट्रेन रांची से वाराणसी के बीच चलेगी। मीडिया को इस बात की जानकारी रेलवे अधिकारी निशांत कुमार ने दी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन सुबह 5:30 बजे वाराणसी से रांची पहुँचेगी और फिर दोपहर 1:30 बजे रांची से रवाना होकर वाराणसी जाएगी। अब रांची से वाराणसी तक के सफर में सिर्फ 7 से 8 घंटे लगेंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी, गढ़वा, डीडीयू स्टेशन होते हुए वाराणसी जाएगी। इसके टिकट को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि टिकट की कीमत न्यूनतम रखी जाएगी। इससे पहले रांची से 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। पहली ट्रेन रांची से पटना और दूसरी ट्रेन रांची से हावड़ा के बीच चलती है। अवैध कोयला खनन के खिलाफ वन विभाग ने आज हजारीबाग के बड़का गांव में कार्रवाई की। हजारीबाग पश्चिमी डीएफओ सबा आलम के निर्देश पर डोजरिंग कर 12 अवैध कोयला खदानों को भर दिया गया। एसीएफ ए.के. परमार और बड़का गांव रेंजर की देखरेख में राउतपारा में 8 और रूदी तथा अंबा झरना में 4 अवैध कोयला खदान को डोजरिंग कर भरा गया। वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला का काला धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया। मौके पर एसीएफ परमार ने बताया कि कोयला माफियाओं को डोजरिंग की भनक पहले ही लग गई थी। इसके चलते सारा कोयला वहां से हटा लिया गया। केवल एक ट्रैक्टर कोयला ही हाथ लगा। डोजरिंग की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकान मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व जज ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने जिस तरह मेरा पार्टी में स्वागत किया है, उससे मैं अभिभूत हूँ। हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार से लड़ना है। अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीते मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इस बात का ऐलान किया था कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि मैंने एक न्यायाधीश के रूप में कभी पॉलिटिक्स नहीं की। मैंने कभी भी कोई ऐसा राजनीतिक फैसला नहीं दिया जो राजनीतिक रूप से पक्षपात करता हो। मैंने जो भी फैसले सुनाए वो आदेश पारित किए, वो हमेशा मेरे सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर दिए। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 शार्प शूटरों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनके नाम सुनील करोलिया और शाहनवाज साहिल बताए गए। सुनील राजस्थान और शाहनवाज सीतामढ़ी का रहने वाला है। दोनों शूटरों को बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाके से दबोचा गया है। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे के कान में किसी ने हौले से फूंक मारी। लॉरेंस बिश्नोई के 2 शार्प शूटर सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में है। सूचना मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार को दी गई, जिसके बाद सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को रुन्नी सैदपुर टोल प्लाजा से धर लिया। पकड़े गए दोनों शूटरों को पिछले कुछ महीनों में यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए सुपारी लेकर किसी को भी टपका देने का काम करते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार की अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस इमरजेंसी बैठक में सरकार ने बिजली बिल के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली आगे भी जारी रहेगी। वहीं पहले जैसे 400 यूनिट तक आधा बिल देना होगा। वहीं जिस घर में सोलर पैनल लगा है वहाँ कितनी भी बिजली खपत करे बिल 0 रहेगा। इसी तरह कमर्शियल यूनिट पर सोलर पैनल लगाने पर बिजली बिल आधा हो जाएगा। मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आदिशी, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और राजकुमार आनंद सहित कई अन्य मौजूद थे। राजधानी रांची में आज मौसम साफ रहा। कल से बढ़िया धूप भी खिल रही है। झारखंड के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कमजोर पड़ने लगा है। इसकी वजह से फिलहाल राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छटने से न्यूनतम तापमान में जरूर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज राज्य में कहीं भी बारिश, ठनका या ओलावृष्टि को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। आने वाले 4 से 5 दिनों तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ोतरी हो सकती है। शाम के वक्त थोड़ी तेज हवा चलने की संभावना है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।